नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने रश्मिरथी के चतुर्थ अध्याय के इन पंक्तियों पर विचारों को आमंत्रित किया है। आप सब जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्र कवि थे और उनकी अनेक काव्य रचनाएं हैं जिसमें कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी को सब लोग जानते हैं। रश्मिरथी में कर्ण का चरित्र है और कई सर्गों में वह बटा हुआ है। चतुर्थ सर्ग में दान को लेकर के कुछ बातें आती हैं जो इस प्रकार हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि मत रेशों में कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी, सरिता देती वारी कि पाकर उसे सुपूरित घन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का रिजु नाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। यहाँ एक प्रकृति के नियम को, परमेश्वर के आदेश को, हुक्म को बताया गया है कि क्या है प्रकृति का नियम, परमेश्वर के बनाए गए नियम क्या है और उसको कैसे पर उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि व्यक्ति किसी चीज को अपने पास रोक कर न रखे। जो भी उसके पास है उसको वह आगे बढ़ाता जाए ताकि पीछे से फिर उसको और कुछ प्राप्त हो। यहाँ जो व्यक्ति है वह निमित्त मात्र है। निमित्त, वह किसी किसी कार्य का निमित्त है। वो किसी वस्तु को अग्रसारित करने के लिए यहाँ पर आया है, तो उसे वो रोके नहीं, उसका वो अपने को स्वामी न समझने लगे, उसका वो अपने को कर्ता न समझने लगे। हम ज्यादातर कुछ करते हैं तो समझते हैं कि इस बात के, इस काम के कर्ता हम हैं, हालांकि वह कार्य हमारे माध्यम से हो रहा है। उसी प्रकार उदाहरण के लिए नदी में कोई जल अगर आता है पीछे से, तो नदी उसको रोकती नहीं है, उसको आगे बढ़ाते जाती है। ऐसा कर ही नहीं सकती कि नदी किसी चीज को रोक ले। शिक्षक है और यदि वो ज्ञान नहीं बांटता है, मौन रह जाता है 50 वर्ष, तो फिर क्या होगा? उसके ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है और उसका अपना व्यक्तित्व भी कुंठित हो जाएगा। गाय अगर दूध न दे तो बीमार पड़ेगी। गाय का धर्म है, अगर अ, मतलब गाय जंगलों से जड़ी बूटी को चर करके आती है, उसके स्तन में दूध है तो गाय दूध देगी। शिक्षक ज्ञान देगा। जो भी व्यक्ति, पेड़ों के पास फल है तो पेड़ों को फल देना चाहिए, पेड़ फल देते ही हैं, पेड़ों से फल टपक जाते हैं। अगर पेड़ों में फल न टपके, फलों को उन्हों से न अलग किया जाए, तो पेड़ क्या होंगे, उनके डालियां स्वस्थ नहीं रह पाएंगी, उनमें बीमारी पकड़ लेगी। तो रोक कर या हंस कर हमें जो कुछ हमारे पास है वह देना पड़ता है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हमें जाना पड़ता है, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं। घंटे भर के लिए ट्रेन के किसी बोगी में हम जाते हैं और सीट के लिए लड़ने लगते हैं, मानो उस सीट पर हमारा जन्म जन्मांतर से अधिकार था, जो कि हम कुछ घंटों के लिए होते हैं वहां पर। तो इस तरह का हम भाव नहीं रखते, हम किसी भी चीज में रखते हैं कि हम यहाँ के अस्थाई मालिक हैं। तो नदी के किनारे जिसका घर है वो नदी के जल पर अपना अधिकार नहीं जमा पाता। कभी कभी बाढ़ आने पर बहुत बड़े परिमाण में जल वहां भर जाता है। देखिए व्यक्ति कितना असहाय है। इसीलिए साधु संत कहते हैं कि दान करते रहो, त्याग करते रहो, तप करते रहो, चीजों को आगे अग्रसारित करते रहो, खूब मुक्त हस्त से बांटते रहो, खूब बांटो, बांटते रहो। इसमें जीवन का सार है, इसी में प्रसन्नता है, इसी में स्वास्थ्य है, इसी में सम सम चितत्व है। चित्त की समता इसी में है कि हम जो कुछ भी है उसे अग्रसारित करें, उसे मुक्त हस्त से बांटें और समाज को स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है जो संतों ने कहा है,
वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। वृक्ष अपना फल खुद नहीं भगता है, नदी जल का संचय नहीं करता है, उसी तरह साधु पुरुष परमार्थ के लिए शरीर धारण करते हैं। तो साधु पुरुषों का जीवन ही इसलिए होता है, हमें सिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए, हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत वो करते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, कैसे हमारा जीवन दान पूर्ण हो, तप पूर्ण हो, और कैसे हमारा जीवन तपस्या पूर्ण हो। तो ये महत्वपूर्ण संदेश चतुर्थ अध्याय में कर्ण के व्यक्तित्व को व्याख्यायित करने के संदर्भ में श्री रामधारी सिंह दिनकर ने दिया है। आत्मदान के साथ जग जीवन का रिजु नाता है, रिजु सीधा नाता है, जो देता जितने बदले में उतना ही वह पाता है। देखिए, बाप मेहनत करके बच्चे को खड़ा कर देता है, माँ कितना परिश्रम करके बच्चे को खड़ा करती है, वो न करेगी तो क्या करेगी। जीवन का उद्देश्य, ये हर पीढ़ी का उद्देश्य है कि वो अगली पीढ़ी को तैयार करे और अपने से बेहतर तरीके से तैयार करे। ये उसके ऊपर एक ऋण है। हमारे उपनिषद कहते हैं कि हमारे ऊपर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, त्रिविध ऋण हमारे ऊपर है। तो इन ऋणों से मुक्त होना ही दान करना है, यज्ञ करना है और तप करना है। यज्ञ, दान और तप की महिमा भगवत गीता ने भी बहुत गाई है। यह जीवन इन तीन चीजों से बना हुआ है। और नानक तो कहते थे, हुक्म पछाने एक्को जाने, बंदा कहिए सोई। राम की रजाई, राम की रजाई में चलना। उसकी राम की रजाई क्या है, उनकी आज्ञा क्या है? उनकी आज्ञा यही है, सेवा करो, दान करो और तप करो। मैं समझता हूँ हम लोगों ने पर्याप्त समझने की कोशिश की है इन पंक्तियों को, अपने वाङ्मय, भारतीय वाङ्मय के संदर्भ में, विश्व साहित्य के संदर्भ में, मानवता के संदर्भ में। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत। आइए हम मिलजुल कर भारत को एक स्वस्थ, संपन्न, शक्तिशाली, ज्ञानवान राष्ट्र बनाएं। जय हो।